हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइस एक्शन। और अगर ट्रेड्स का बात है तो भाई आज भी मैंने ट्रेड किया था। सिंपली ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो फिर मैंने फ़ोन से ही जस्ट एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, जिसमें भाई ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट पर एग्जिट करना पड़ा। अब आप लोग सोचोगे भाई कि आप तो ट्रेड कर रहे हो तो इसका वीडियो क्यों नहीं आ रहा। बट भाई मेरे एक बात को समझना, अभी मैं थोड़ा सा अपने स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा हूँ। जब भाई मार्केट का कंडीशन चेंज होता है तो आपको अपना स्ट्रेटेजी को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को क्या भाई ऑप्शन सेलिंग में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर मार्केट आपके साइड जा रहा है तो भी आप पैसा कमा सकते हो, साइडवेज है तो इसमें भी आप पैसा कमा सकते हो। एंड बस एक कंडीशन में लॉस होता है आपके ट्रेड के एग्जीक्यूट करने के साथ में, जब मार्केट में काफ़ी फास्ट आपके अपोजिट मोमेंटम आता है। और अभी का जो भाई मार्केट है उसको तो आप लोग क्लियर कट समझ पा रहे होगे। ये क्या कर रहा है भाई, काफ़ी टाइम से दोनों साइड मूव कर रहा है। पहले अगर ये नीचे आता है भाई तो एक समय पर सपोर्ट आइडेंटिफाई करता है, सपोर्ट लिया, ऊपर जाकर एक प्लेस पर रेजिस्टेंस लेता है, फिर से सपोर्ट, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से सपोर्ट एंड फिर से रेजिस्टेंस। और आप लोग देखोगे भाई काफ़ी टाइम ये चीज़ें दोहरा रही है ना। बार बार आप लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। तो ऐसे केस में भाई आप डायरेक्शनल सेल नहीं कर सकते हो, और आप सोचोगे कि आप साइडवेज वाले में ट्रेड कर लो कि भाई मार्केट तो साइडवेज है, इसमें हम लोग नॉन डायरेक्शनल हेज को बना लेते हैं। क्योंकि ब्रदर ये साइडवेज भी काफ़ी बड़ा बड़ा मोमेंटम में हुआ है। देखोगे अगर तो इसको भाई आपको मैं दिखाता हूँ। मार्केट अगर सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है तो लमसम 744 पॉइंट से मोमेंटम कर रहा है, जो कि भाई काफ़ी बड़ा मोमेंटम होता है। आप लोग देखोगे कि अगर ये फॉल भी करता है तो काफ़ी भाई बड़े मोमेंटम्स में लगभग 854 पॉइंट्स का यहाँ पर निगेटिविटी दिखा है ना। इतना ज़्यादा पॉइंट ये फॉल किया है। तो मैं प्रीफर किया भाई कि मेरे को थोड़ा वेट करना चाहिए। कुछ टाइम पहले आप लोग को मैंने ट्रेड करके दिखाया था। हम लोगों ने सिंपली यहाँ पर बाइंग का प्लान किया था एंड इसको एक परफेक्ट जगह पर एग्जिट किया, और भाई उसके बाद मार्केट काफ़ी गंदा फॉल किया था तो हम लोगों ने भाई टॉप पर ही अपना ट्रेड को एग्जिट किया था। और छोटे से प्रॉफिट के बाद भाई अपने ट्रेड को एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि हम लोग को भाई मार्केट के कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर आप भाई सेम स्ट्रेटेजी हर मार्केट में अप्लाई करोगे तो आपके लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। और सेलिंग में हम लोग को काफ़ी चीज़ का बेनिफिट मिलता है, तो टाइम टू टाइम भाई इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। और ये चीज़ें भाई मैं कर किसके लिए रहा हूँ, आप लोगों के लिए, है ना। आप लोग को मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई कि आप लोग मार्केट का एक रियलिटी सीखो कि हाँ भाई इसमें ट्रेड किस तरीके से किया जाता है। आपको काफ़ी लोग ऑप्शन बाइंग, नेकेड ऑप्शन सेलिंग, हेज भी करके दिखाएंगे, बट मैं मानता हूँ मार्केट का कंडीशन हमेशा अलग अलग होता है। तो अगर आपको कंडीशन समझ में आए तो ट्रेड करो, नहीं समझ में आए तो ब्रदर मत ट्रेड करो, है ना। और मैं भाई क्या हूँ, मार्केट के हर एक कंडीशन के हिसाब से स्ट्रेटेजी को वहाँ पर लगाता हूँ। साइडवेज है तो मैं नॉन डायरेक्शनल बनाता हूँ, ट्रेंडिंग है तो इसमें हम लोग डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं। तो भाई कंडीशन के हिसाब से ट्रेड मैं प्रेफर करता हूँ, ताकि भाई मैं ज़्यादातर टाइम प्रॉफिटेबल रह सकूँ। और हम लोग कभी फटाफट कुछ एनालिसिस करते हैं कि भाई आने वाला मार्केट किस तरीके का दिखने वाला है। एंड ये पर्सपेक्टिव है भाई कि आप लोग इसको सीखो, प्राइस एक्शन को किस तरीके से रीड किया जाता है। मैं किस तरीके से भाई मार्केट का हर एक मोमेंटम ज़्यादातर टाइम प्रिडिक्ट कर पाता हूँ। ऐसी क्या चीज़ें हैं भाई जो आपको सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ट्राई करूँगा भाई आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाऊँ। देखो आप लोग को भाई मैंने क्या बोला था कि सेंसेक्स का एक्सपायरी पास है, तो ये ब्रदर दोनों साइड मूव करता है। यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट करता है, एक मोमेंटम करेगा, उसके बाद ये नीचे आ जाता है ना यहाँ पर, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन है। और अगर भाई मार्केट फॉल करता है तो उसके बाद ये प्रिफर करता है साइडवेज होने का, क्योंकि एक्सपायरी डे पर भाई कॉल एंड पुट दोनों प्रीमियम्स को जीरो करना पड़ता है। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, कॉल के भी प्रीमियम जीरो है, पुट में भी प्रीमियम जीरो हो चुका है। तो अगर भाई मार्केट एक साइड ही भागेगा तो भाई कॉल के प्रीमियम तो बढ़ जाएंगे, है ना। अगर मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाए तो कॉल के प्रीमियम तो बढ़ जाएंगे, पुट का प्रीमियम कम हो जाएगा। बट अगर दोनों को ही जीरो करना है तो ब्रदर्स को साइडवेज ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है, तब तो जाकर भाई कॉल एंड पुट दोनों प्रीमियम्स जीरो हो पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से भाई आपका माइंडसेट होना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग में आपको ये पूरा का पूरा मार्केट अच्छे तरीके से डिटेल में क्लियर रहना चाहिए। ये भाई ऑप्शन बाइंग के जितना सिंपल नहीं कि बाई किया ऊपर प्रॉफिट, है ना। आपको मार्केट का हर एक कंडीशन, प्राइस एक्शन, सेटअप, स्ट्रेटजीज, एंट्री, एग्जिट, काफ़ी चीज़ें भाई क्लियर करके चलना है।
और आपका उदित भाई है आपको इन चीज़ों को सिखाने के लिए। आप लोग बस बैठकर पेशेंसली चीज़ों को लर्न करना सीखो। पैसा आपके पास रह जाएगा भाई, आप कभी भी मार्केट में पैसा डालकर प्रॉफिट कर लोगे। बट अगर एक्सपीरियंस, आपने मेहनत नहीं किया, उस चीज़ पर भाई दिल लगाकर काम नहीं किया, तो सिर्फ भाई आप जितने भी चीज़ें करोगे एज एक्सपेरिमेंट कि मैं आज ऑप्शन बाइंग करके देखता हूँ, मैं आज ऑप्शन सेलिंग करके देखता हूँ, और इस एक्सपेरिमेंट में ही आपका काफ़ी पैसा लॉस हो जाएगा, है ना। तो मैंने सिंपली बात किया था भाई कि मार्केट दोनों साइड मूव करता है, नीचे भी आएगा ऊपर भी जाता है, नीचे भी आकर एक साइडवेज क्लोजिंग कर देता है, क्योंकि एक्सपायरी डेज पर प्रीमियम्स को जीरो करना इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको मैं एक पॉइंट बताता हूँ, उसको याद रखिएगा। स्टॉक मार्केट हो या फिर कोई सा भी दुनिया भर का मार्केट, ये आपको लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता हुआ दिखेगा। आपने अगर इन्वेस्टिंग किया है, अगर आपने कोई भी इन्वेस्ट किया किसी भी स्टॉक्स में या फिर कहीं पर भी, तो भाई 4 से 5 साल बाद उसमें आपको प्रॉफिट ही दिखेगा, है ना। अगर आप लोग सेंसेक्स को भी भाई मंथली पर देखोगे, है ना, यहाँ पर क्या दिखेगा, आप इतना चीज़ें देखते होगे भाई कि मार्केट ऊपर गया नीचे गया क्या हो रहा है, बट मंथ पे देखोगे भाई तो ये टोटली आपको दिखेगा कि नहीं, 4 5 साल में मेरे को तो इतना दिख रहा है भाई कि मार्केट काफ़ी ऊपर गया है ना। तो ये आपका क्लियर रहना चाहिए, नहीं कि फॉल नहीं करता है, करता है, बट क्या है, लॉन्ग टर्म का मैं बात कर रहा हूँ, 4 5 साल 6 साल का मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए ब्रदर कुछ पॉइंट्स आपके काफ़ी क्लियर रहने चाहिए। अभी मैं आपको जोड़ूंगा भाई यहाँ पर इस प्राइस एक्शन उसका क्या बातचीत है। देखो, लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, शॉर्ट टर्म में फॉल आता है, ठीक है, ये बहुत सिंपल पॉइंट है। अभी के टाइम पर मार्केट काफ़ी गंदा फॉल किया था, लगभग ऊपर से भाई नीचे आ चुका है और अभी कहीं साइडवेज ट्रेड कर रहा है। देखो आप लोग भाई इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर डालो, है ना, आपको मैं रियल ट्रेडिंग सिखाता हूँ कि कैसे भाई इसको किया जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या है भाई, मार्केट कभी टॉप पर जाता है तो ये एक बॉटम लगाता है, टॉप पर गया तो ये एक बॉटम लगाता है ना, फिर से अगर टॉप पे गया तो ये एक बॉटम लगाता है। तो ब्रदर चीज़ों को समझना, मार्केट में कभी भी आप लोग देख रहे हो कि चलो सेलिंग आ रही है सेलिंग आ रही है, बट मेरे भाई इसका लिंक जो होता है, आप सोचते हो कि बड़े मोमेंटम्स कब आएंगे, ये टोटली ब्रदर एक्सपायरी डेज को लेकर लिया जाता है। आज जैसे एक्सपायरी सेंसेक्स का खत्म हो चुका है, अब ब्रदर क्या होता है, अगर इसको मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का डालूं तो यहाँ पर प्रीमियम्स के दाम देखना महंगे हो चुके हैं। तो ब्रदर जो ऑप्शन सेलर रहता है, समझना, मार्केट में आप जो देखते हो भाई प्रीमियम्स को काफ़ी लोग जाकर बाय करते हैं, कुछ भाई 7 8 हज़ार रुपये, कुछ भी कैपिटल एक्स नंबर ऑफ कैपिटल लगता है, वो सोचते हैं भाई कि ऑप्शन बायर मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, बट इन रियलिटी ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं, जो इस राउंड लेवल्स के ऊपर बैठे रहते हैं, वो लोग के ऊपर भाई पूरा मार्केट डिपेंड रहता है। अगर ऑप्शन सेलर शॉर्ट करना स्टार्ट करता है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनका भाई करोड़ों का नेटवर्थ रहता है, तो वो भाई सेफर साइड पर जाते हैं, शॉर्ट करते हैं जब भी, तो मार्केट काफ़ी गंदा फॉल करता है। फिर एक टाइम पर जब उनको मार्केट को ऊपर लेकर जाना रहता है, तो वो लोग भाई काफ़ी गंदा पुट को शॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं, पुट को सेल करना स्टार्ट करते हैं, ताकि मार्केट ऊपर भागना स्टार्ट करे, ना कि ऑप्शन बाइंग करते हैं भाई, कॉल को जाकर बाय करके मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो अभी अगर एक्सपायरी नया नया खुल चुका है तो प्रीमियम्स के दाम काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑप्शन सेलर के पास भाई काफ़ी बढ़िया प्रीमियम्स है, ठीक है, समझना चीज़ों को। ये हो सकता है कल आप लोग कुछ और दिखे, बट मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, उसको काफ़ी डिटेल में समझना। ऑप्शन सेलर के पास भाई काफ़ी प्रीमियम है, कितना बढ़िया, 700 रुपये 400 रुपये का प्रीमियम है। तो वो क्या करता है भाई, प्रीमियम्स को शॉर्ट करना स्टार्ट करता है, प्रीमियम्स को सेल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है भाई, मार्केट में वो लोग अपना पोजीशन को बनाना स्टार्ट करते हैं, और उनके पास भाई काफ़ी प्रीमियम बचा हुआ है, तो वो लोग भाई पोजीशन को होल्ड करते हैं। एंड जब आपको दिख रहा है भाई कि मार्केट काफ़ी गंदा फॉल कर चुका है और एक साइडवेज ट्रेड कर रहा है, तो मेरे भाई कभी कभी क्या होता जानते हो ये अगर लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहा है, अगर से साइडवेज है, तो यहाँ पर ब्रदर एक बहुत बड़ा मोमेंटम 1000 पॉइंट का आप लोग को डायरेक्शनल देखने को मिलता है, क्योंकि ऊपर में देखो काफ़ी स्टॉप लॉस है, ऊपर में काफ़ी लोगों का स्टॉप लॉस है। ऐसे कुछ विक्स पर क्या है भाई, काफ़ी स्टॉप लॉस रहता है, लोग यहाँ पर शॉर्ट करके स्टॉप लॉस को लगाना प्रीफर करते हैं। तो भाई कभी भी मार्केट में बड़ा मोमेंटम आता है तो एक सिंगल डे में ट्राई करता है कि वो बहुत तेजी से ऊपर कैसे हट जाए, है ना। और इसके पीछे ऑप्शन सेलर्स रहते हैं, उनको काफ़ी बढ़िया प्रीमियम्स दिखता है भाई, है ना, तो वो इसको भाई होल्ड करना प्रेफर करते हैं। और वही एक्सपायरी पर भाई जब इसका दाम कम हो जाता है, काफ़ी भाई 17 रुपये 20 रुपये 200 रुपये, एक एग्जाम्पल के लिए कितना कम हो जाता है भाई, तब उनको डर लगता है कि मार्केट में कभी भी कुछ भी बड़ा मोमेंटम आया
तो जिस प्रीमियम को उन्होंने सेल किया भाई, एक्सेट्रा कोई भी प्रीमियम्स हो, उनका वैल्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। तो वो लोग रिस्क नहीं लेते हैं ब्रदर, और एक्सपायरी के आसपास वो लोग अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं, जिससे भाई मार्केट एक बार नीचे एक बार ऊपर दोनों साइड मूव करने का कोशिश करता है। और जैसे ही भाई नया एक्सपायरी आता है, रिलेट करने का कोशिश करना भाई, मैं आप लोग को रिवाइज भी करा दूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है लोग इन चीज़ों को सिखाने का। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से जितना हो सके मैं आपको उतना बेस्ट चीज़ें सिखाने का कोशिश करूँ, है ना। तो वो लोग के पास काफ़ी बढ़िया प्रीमियम्स है। जो लोग भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं, 750 वाले को सेल किया भाई, इसका प्राइस जब कम होता है 743 से 600 500 इतना भाई गिरता जाता है इस प्रीमियम का प्राइस भाई। जब वैल्यू गिरता है तो उनको बराबर प्रॉफिट होता है, ना कि इस प्राइस के बढ़ने पर। तो ये 743 वाला गिर के ज़्यादा से ज़्यादा भाई 0 तक आ सकता है, इसके बाद कोई स्कोप नहीं है ना। तो भाई उनके पास अच्छा प्रीमियम है, तो वो लोग सेल करके बैठना प्रीफर करता, चाहे कॉल में बैठे या फिर पुट में बैठे। ठीक है, तो मार्केट के पास भाई काफ़ी बड़ा स्कोप रहता है मूवमेंट करने के लिए। और मेनली भाई क्या है, स्टॉप लॉस आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। आपको लगे कि मार्केट कहाँ जा सकता है, आप देखो कि मार्केट को सबसे ज़्यादा इजी मूव करने में कहाँ लगेगा। तो देखोगे भाई कि मार्केट बार बार एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आकर साइडवेज हो जा रहा है। ठीक है, चीज़ों को समझना। ट्रेंडिंग मार्केट में भाई अगर आपको ट्रेड्स लेने हैं तो यहाँ से अगर फटता है भाई, तो फिर कभी भी इस सेम प्लेस पर दोबारा जल्दी देखने को नहीं मिलता है। ये नहीं कि आप बार बार ट्रेड करोगे कि भाई मार्केट ऊपर चला जाएगा। जब भी भाई मेरे मार्केट मोमेंटम बड़ा सा करता है तो ये सीधा ओपनिंग करता है, निकलना स्टार्ट करता है, छोटे मोटे पुल बैक की साइडवेज हुआ, फटता है बहुत तेजी से, और काफ़ी टाइम आपको वो मोमेंटम हाथ तक नहीं लगने देगा भाई। मार्केट इतना शातिर होता है कि वो मोमेंटम आपके अकाउंट तक नहीं छू पाएंगे, एक ट्रेड तक आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो जनरली क्या होता है भाई, इस तरीके से स्टॉप लॉस को फाइंड आउट करके आप भाई मार्केट को प्रिडिक्ट करते हो कि भाई मार्केट कहाँ जा सकता है। देखो यहाँ पर भाई मैंने सेंसेक्स को 1 आवर के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया। देखो अभी क्या है, आप लोग को यहाँ पे क्लियर कट दिखेगा। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग को पहले मैंने बोला, आप लोग को मैंने फर्स्ट बोला कि आप लोग को स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ दिख रहा है जहाँ पर मार्केट भाई काफ़ी ईजिली जा सकता है। तो आप बोलोगे भाई कि हाँ ऊपर में काफ़ी विक्स है और मार्केट भी सेम प्लेस पर होल्ड कर रहा है, तो ब्रेकआउट आएगा भाई तो ये काफ़ी तेज स्पाइक मारता है। देखो अब चीज़ों को समझना, यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई कि आप लोग को मैं काफ़ी डिटेल में चीज़ों को समझाऊँ। काफ़ी टाइम क्या होता है ब्रदर, मार्केट ब्रेकआउट करता है, आपको ब्रेकआउट दिख जाएगा और ये तेज ब्रेकआउट होता है। मार्केट कुछ सेलर्स को निकाल देगा या फिर यहाँ तक पहुँचे भी नहीं, सुनना बात मैं क्या बोल रहा हूँ। स्पाइक देता है ऊपर के साइड ताकि स्टॉप लॉस निकलना स्टार्ट करे, और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, निगेटिव। मार्केट फॉल करके कहीं साइडवेज ट्रेड कर रहा है। समझना चीज़ों को भाई मैं क्या बता रहा हूँ। स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, इसको प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल। आप लोग को मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि किस तरीके से भाई एज अ ट्रेडर हम लोग प्लान करते हैं काफ़ी बड़े ट्रेड्स के लिए। और ऐसा नहीं भाई कि ये मैं ग्रो वाले अकाउंट में ही सारे ट्रेड्स लेता हूँ। मेरा जो पर्सनल अकाउंट है भाई, एंजल वन के अकाउंट में लगभग 23 लाख रुपए का कैपिटल रिक्वायरमेंट वहाँ पर लगाकर मैं बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में 10-10 लॉट भाई सेल करता हूँ। तो इसके लिए भाई मैंने काफ़ी बड़े अमाउंट से भी ट्रेड किया है और मैं हमेशा करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मार्केट में काफ़ी बड़ा मूव आने वाला है, तो इसके लिए भाई मैं आपको जो भी कुछ बता रहा हूँ उसको काफ़ी आराम आराम से सीखने का ट्राई करो। अगर आपको समझ में नहीं आए, आप दोबारा वीडियो को देखो। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, आपको सिर्फ भाई सब सेटअप बताएंगे। तुम RSI ले लो, इंडिकेटर में जाकर EMA लगाओ, कुछ भी लगाओ। मार्केट इतना इजी नहीं भाई कि आप EMA लगाकर उसके बेस पर काफ़ी बड़ा ट्रेडर बन जाओगे, है ना। रियलिटी कुछ और होती है भाई। आप सोशल मीडिया पर देखकर कुछ भी सीखो, बट इन माय ओपिनियन, है ना, मार्केट इतना सिंपल नहीं कि आप एक इंडिकेटर पर जाकर कोई भी इंडिकेटर लगाकर आराम से पैसा बना लो। इंडिकेटर में आपको लग रहा है भाई मार्केट ऊपर जाएगा, आपको इंडिकेटर हेल्प कर रहा है, तो आपको वो कन्फर्मेशन तक के लिए ही मदद कर सकता है, बट मार्केट को जहाँ जाना है भाई वो वहाँ पर जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आप बताओ ट्रेंड क्या है। मार्केट तो फॉल किया, साइडवेज है, और वो कहाँ साइडवेज है भाई, लोअर लेवल पर, एक बेयरिश प्लेस पर साइडवेज हुआ है। काफ़ी टाइम ये ब्रेकआउट करता है, आपको ऊपर स्टॉप लॉस दिख रहा है, ये थोड़ा गैप अप खुल जाएगा या फिर रेंज में एक स्पाइक तेजी से लगाता है ना। जब भी भाई मार्केट को फॉलो और भी ज़्यादा करना रहता है, चीज़ों को समझना, या तो ब्रेकआउट पे काफ़ी ट्रेंडिंग हो जाएगा,
जितने भी भाई आपको छोटे छोटे विक्स दिख रहे हैं, यहाँ तक भी पहुंचने का पोटेंशियल इसके अंदर रहता है। बट मेरे भाई सेकंड केस आपको मैं बता रहा हूँ ये ट्रैप कैसे करता है। काफ़ी टाइम ये चीज़ें होती है तो आपको मैं सिखा रहा हूँ। ट्रेल करो और वैसे ही टाइम पर भाई ट्रेलिंग हेल्प करता है। तेजी से भाई एक स्पाइक दिया और फिर ये नीचे आता है, समझ रहे हो, और वो ट्रेंड भाई थोड़ा साइडवेज होकर काफ़ी गंदा फॉल करने तक के लिए लेके चला जाता है। समझना चीज़ों को, आप कभी भी भाई मार्केट का डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। मी एज अ ट्रेडर, अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं देखा चलो ये ब्रेकआउट जोन है, ब्रेकआउट आ रहा है, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, बट ये फिर से दोबारा नीचे के साइड आ जा रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ आप लोग बताओ। मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल कर सकता हूँ कि नहीं। जहाँ मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था ऊपर तो गया, लेकिन ये फिर से नीचे आ रहा है, तो भाई मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकता हूँ, बराबर कि नहीं। और भाई मेरे को दिख रहा है कि नहीं, मार्केट फिर से नीचे आकर साइडवेज होकर कहीं ना कहीं डाउन साइड के लिए जाने का तैयारी कर रहा है। तो वैसे टाइम पर भाई आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा कि नहीं ये फॉल करेगा, ऊपर में एक छोटा स्टॉप लॉस डालते हैं, फिर ये भाई काफ़ी नीचे तक के लिए चला जाता है ना। तो आपको भाई दोनों साइड के लिए एज अ ट्रेडर आपके पास हर एक फ्रीडम है। ऊपर जाएगा भाई आप तभी ट्रेड ले सकते हो, मार्केट नीचे जाएगा तभी आप ट्रेड ले सकते हो। ये नहीं कि भाई आप एक ही ओपिनियन बना लो कि नहीं फटेगा तो ऊपरी जाएगा ऊपरी जाएगा ऊपरी जाएगा। इस केस में अगर भाई मार्केट फॉल कर गया, आपका स्टॉप लॉस भी जाएगा और इतना सुंदर भाई मार्केट आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, इतना भाई ज़्यादा आपको डिटेल में चीज़ों को सीखना पड़ता है। लोग आपको भाई स्ट्रैटेजीज बेच देंगे, चीज़ें बता देंगे ये कर लेना वो कर लेना, बट जो रियल प्राइस एक्शन होता है, अभी आपको मैं जो भी कुछ पढ़ाया, क्या मैंने कोई सेटअप के बारे में नहीं, मैंने सिंपल इस प्राइस एक्शन के बारे में। आप कोई सा भी मार्केट जाओ, क्रिप्टो में जाओ, बिटकॉइन में जाओ, कहीं पे भी आपको जहां मन वहां जाओ, प्राइस एक्शन अगर आपको आता है भाई, आप कोई भी मार्केट में बैठकर पैसा बना सकते हो। और फिर ये इंडिकेटर्स आपको भाई सिर्फ और सिर्फ कन्फर्मेशन देते हैं कि नहीं आप ब्रदर काफ़ी सही हो, मार्केट आपको लग रहा है ऊपर जा रहा है, आपको ये भी हेल्प करेगा। तो एक दो कन्फर्मेशन मिल गया तो भाई आपके उस ट्रेड में जान आ जाता है, वो ट्रेड आपको होल्ड करने में काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सेटअप गलत है, इंडिकेटर्स गलत है, आप कन्फर्मेशन तक के लिए उनको रखो कि हाँ चलो वो भी कन्फर्म दे रहा है भाई, यहाँ पर मैं अच्छे खासे क्वांटिटी में लेकर बैठ सकता हूँ, है ना। तो एक्सपायरी भाई नया नया अब सेंसेक्स का स्टार्ट है, निफ्टी के एक्सपायरी में भी टाइम है। तो एक बड़ा मोमेंटम भाई या तो ऊपर के साइड या तो नीचे के साइड आने वाले टाइम पर काफ़ी पॉसिबल है। ठीक है, आपको निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये कभी भी भाई आपको सेम प्लेस पर दिखेगा ही नहीं कि हाँ भाई कल मैंने यहाँ देखा था तो परसों भी मेरे को यहीं पर दिख जाए, है ना। ये क्या करेगा, नीचे आएगा भाई, कहीं पे साइडवेज हो जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बहुत तेजी से ऊपर कभी बहुत तेजी से नीचे, इतना वॉलेटाइल होता है। तो इसमें आपको ट्रेड करने के लिए काफ़ी बड़ा तजुर्बा चाहिए। ये नहीं कि आप आओगे बैठोगे यूट्यूब से दो वीडियो देखकर ट्रेडर बन जाओगे। आज के टाइम पर आपको ग्राउंड रियलिटी बताने वाला कोई नहीं दिखेगा, है ना। सिर्फ आपको सब कार में बैठे हुए एक रील अपलोड करते हुए दिख जाएंगे, बट आपको जो सीखना है वो सिखाने वाला आपको जल्दी कोई मिलेगा नहीं, है ना। तो मैंने बस भाई कोई भी ऐसा प्रिडिक्शन आपको नहीं बोला कि आप बाय करो सेल करो। मैं आया यहाँ पर बैठा आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को सिखाने के लिए कि नहीं, आपको पहले स्टॉप लॉस फाइंड आउट करना आना चाहिए कि स्टॉप लॉस ईजिली मार्केट को कहाँ पर मिल जाएंगे, मार्केट कहाँ मोमेंटम करेगा तो स्टॉप लॉस काफ़ी सारे लेकर वो एग्जिट लोगों को करवा पाएगा। दूसरा कि आप भाई बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करो, है ना। अगर आपको दिखे कि चलो मार्केट ऊपर जा रहा है भाई, काफ़ी तेजी से आपका ट्रेड लगा हुआ है भाई, मार्केट तेजी से ऊपर जाता रहा तो आप काफ़ी बड़ा पैसा बना लोगे। लेकिन अगर ये चांस ये नीचे आता है भाई, आपका जहाँ पर ट्रेड था उसके प्लेस पर, मैं बोलता हूँ उसको एग्जिट करो कॉस्ट टू कॉस्ट, ताकि आपका उस ट्रेड में लॉस ना हो, या फिर ट्रेल करके रखो ऊपर के साइड, आपको छोटा प्रॉफिट भी घर लेके आओ। और दिखे कि ना ये लोअर लेवल पे भाई अपने आप को साइडवेज ट्रेड कर रहा है, तो कभी भी भाई ये फॉल कर सकता है बहुत तेजी से। ठीक है, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट और स्टॉक मार्केट इसी तरीके से वर्क करता है। पहले आपका ये प्रिडिक्शन को तोड़ता है कि भाई मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, फिर एक टाइम पर ये तेजी से फॉल करता है और वो बड़ा ट्रेड भाई आपके अकाउंट तक में नहीं आएगा, है ना। तो कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है भाई कि अगर आपको यहाँ पर मैं कुछ भी बोला आप उस पर बाय कर लो सेल कर लो कुछ भी ट्रेड कर लो। मेरा पर्सपेक्टिव है भाई कि यहाँ पर मैं आऊँ आपको चीज़ें सिखाऊं, ट्रेड्स के रिलेटेड भी मैं मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोग को मैं स्ट्रैटेजीज जो होता है ऑप्शन सेलिंग का, उसमें मैं खुद 10 दिन 1 महीने 2 महीने तक लाइव ट्रेड करूँ, तब भाई आप उससे कुछ चीज़ें सीख कर आगे बढ़ सको। और फिर भी भाई कोई कन्फ्यूज़न है, आप भाई मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लो, अगर आपको पर्सनली सीखना है भाई जिससे आप जल्दी जल्दी चीज़ों को कंप्लीट कर सको, आप मेरे को मैसेज करना या फिर फ़ोन करना, मैं आपको भाई टोटली सिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड किया जाता है।
मैं कभी भी आपको ऑप्शन बाइंग की तरफ नहीं ढकेलता हूँ। ऑप्शन बाइंग काफ़ी रिस्की चीज़ें है और उसमें आपके जेब में भाई हमेशा पैसा रहना चाहिए, तब जाकर आप ट्रेड कर सकते हो। नहीं तो पता चला पैसे उड़ गए और आप बैठकर बस मार्केट को देख पा रहे हो, है ना। तो भाई इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। जय हिंद, जय भारत।